नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। उधर फ्रांस में राफेल मामले पर जांच शुरू होने की खबर आई, तो दूसरी तरफ ब्राजील में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ जांच को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि जहां अभी तक भारत में आने वाली चीज़ों के सौदों की जांच की खबरें आया करती थीं, हम उनको सुनते थे और उन पर चर्चा करते थे, इस बार ब्राज़ील में भारत से जाने वाली वैक्सीन के सौदे की जांच हो रही है। ये सौदा भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सिन का है। ब्राज़ील की सरकार ने भारत बायोटेक से कोवैक्सिन के 2 करोड़ टीके खरीदने के लिए 32 करोड़ 40 लाख डॉलर का करार किया था, लेकिन 30 जून को ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह करार रद्द करने का ऐलान कर दिया। ब्राज़ील में बड़ी संख्या में लोगों ने उसके बाद सड़क पर निकलकर इस सौदे के खिलाफ प्रदर्शन भी किए और राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हटाए जाने की मांग भी की। सौदा रद्द होने के साथ ही सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि हालांकि सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर भी इस मामले में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को देखते हुए जांच पूरी होने तक करार रद्द करना ही बेहतर समझा गया। आरोप है कि इस सौदे में वैक्सीन के लिए बहुत ऊंची कीमत दी गई, सौदे की बातचीत काफ़ी जल्दबाजी में हुई और टीके को ब्राज़ील के रेगुलेटर की इजाज़त मिलने का इंतज़ार भी नहीं किया गया। ये आरोप हैं और इसीलिए इन आरोपों की बहुत गहराई में जाने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब जांच होगी और पूरी बात सामने आएगी तभी इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन एक मोटी बात जो कही गई है कि वहां एक टीका करीब $15 का पड़ रहा है। ये गणित निकाल के बताया गया कि ये महंगा पड़ रहा है काफ़ी। और उसके बाद वहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मामले में राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ गवाही दी कि उनके मंत्रियों ने, वहाँ राष्ट्रपति के मंत्री होते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के मंत्री होते हैं, वहाँ राष्ट्रपति के मंत्री होते हैं, उनके मंत्रियों ने दबाव डालकर ये करार करवाया और अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है। यही नहीं, ब्राज़ील की सीनेट की एक कमेटी के सामने भी ये मामला है और ये कमेटी देश में कोरोना महामारी से निपटने में सरकार की नाकामी की जाँच कर रही है। सीनेट की इस कमेटी के सामने गवाही में ही ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्रालय में इंपोर्ट का काम देखने वाले लुई मिरांडा ने बोल्सोनारो सरकार की तरफ से दबाव की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि खासकर $4.5 लाख एडवांस देने पर जोर दिया गया था। ये एडवांस सिंगापुर की एक कंपनी को दिया गया है जो इस सौदे में बिचौलिए की भूमिका में थी। हालांकि भारत बायोटेक ने, जो कोवैक्सिन की निर्माता है, भारत की कंपनी है, भारत की अपनी वैक्सीन कोवैक्सिन बनाई उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें इस सौदे में कोई एडवांस नहीं मिला है। साफ है कि ये ब्राज़ील का घरेलू मामला है। भारत की कंपनी की भूमिका ये है कि उसने माल सप्लाई किया या सप्लाई करने का सौदा किया। अगर उसकी तरफ से रिश्वत देने की बात भी सामने आती है तब भी ये ब्राज़ील के साथ हुआ अपराध माना जाएगा, और वो भी तब जब वो साबित हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कई तरह के सवालों से घिरे हुए इस भारतीय टीके पर सवाल उठाने वालों को एक नया मुद्दा तो मिल ही गया है। ये अपने आप में इस कंपनी के लिए परेशानी की बड़ी वजह हो सकती है। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।